नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य भर में उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन का किया ध्वजारोहण। महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और सुरक्षा कर्मियों को किया नमन। आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करने का दिया संदेश। पुलिस मुख्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। ऋषिकेश में ट्रैफिक नियमों के बारे में लगी क्लास। छात्रों को ट्रैफिक नियमों के बारे में दी जानकारी। सड़क सुरक्षा के बारे में किया जागरूक। देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद वे गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पहुंचे। वहीं उधर राष्ट्रपति भवन से द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो बग्घी में सवार होकर कर्तव्य पथ पहुंचे। बता दें कि सन 1984 के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए बग्घी से पहुंचा है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराया। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इस परेड को देखने के लिए 13,000 स्पेशल गेस्ट भी पहुंचे। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन ने शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किया, तो वहीं 100 महिलाओं ने अपने पारंपरिक पहनावे में लोक नृत्य किया। फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लिया, जिसमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट रहा। फ्लाई पास्ट में पहली बार फ्रांसीसी सेना के राफेल भी शामिल हुए। इस साल का गणतंत्र दिवस विशेष इसलिए भी रहा क्योंकि इस साल कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा दिखी। यह गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार हुआ। इसके अलावा परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से ऑल वुमेन मार्चिंग कॉन्टिजेंट शामिल हुआ। इसमें तीनों सेनाओं की 60 महिलाएं शामिल हुई। इस ट्राई सर्विस टुकड़ी का नेतृत्व भारतीय सेना की कैप्टन शरण्या राव ने किया। वहीं इस परेड में 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों की झांकियां दिखी। इस बार सबसे खास इसरो और उत्तर प्रदेश की झांकी रही। इसरो की झांकी में इस बार चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को दिखाया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की झांकी में रामलला का छोटा स्वरूप दिखाया गया। वहीं राजस्थान की झांकी में महिला हस्तशिल्प उद्योगों के विकास और राज्य की उत्सव संस्कृति को प्रदर्शित किया। झांकी में राजस्थान का प्रसिद्ध घूमर नृत्य और मीराबाई की मूर्ति दिखाई दी। साथ ही बंदेज और बगरू प्रिंट भी नजर आया, तो वहीं कठपुतली का शो भी दिखाई दिया। राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद वे परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही झांकियां निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। साथ ही सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं
देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर योगदान देना होगा। 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। जन भागीदारी और जन सहयोग से उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान बैंड द्वारा राष्ट्रीय गान बजाया गया। समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम सुरक्षाकर्मियों को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि यह गणतंत्र दिवस और अमृतकाल हमें एक संकल्प के लिए प्रेरित करता है कि कैसे हम खुद को विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित बनाएं। इस शुभ और गर्व के दिवस में मैं पूरे भारतवासियों को और प्रदेशवासियों को आज के 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, भारत संविधान के प्रणेता बाबा अम्बेडकर साहब, महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। देश की सुरक्षा में तैनात सभी हमारे सैनिक जो इस वक्त सरहदों पर तैनात हैं, सभी सुरक्षा एजेंसी के जवान, इन सब को मैं सल्यूट करता हूं। देश की रक्षा में जो शहीद हुए उन वीर जवानों को मैं नमन और श्रद्धांजलि पेश करता हूं। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिंग रोड स्थित सूचना महानिदेशालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत के संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। इस अवसर पर निदेशक सूचना आशीष त्रिपाठी, वरिष्ठ वित्त अधिकारी शशि सिंह, उप निदेशक मनोज श्रीवास्तव, रवि बिजरानिया और अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। मुख्यमंत्री धामी ने अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को देश के प्रति दृढ़ता से अपने कर्तव्यों को पूरा करने की शपथ दिलाई। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बहुत ही सुखद संजोग है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आए हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए थीम रखी गई है। सुखद संयोग है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए हैं। निश्चित रूप से हम सभी भारतीय उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो थीम महिलाओं को आगे बढ़ाने की है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न और प्रयास किए गए हैं। इसलिए अगर हम 9.5 वर्षों का उनका कालखंड देखेंगे तो हर क्षेत्र में, चाहे आज अपनी मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने की योजना हो या नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के अंदर पास कराना हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति को समर्पित रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम आज इस अवसर पर उनको भी नमन करते हैं, जिनके कारण से आज भारत के अंदर अपना संविधान बना। लाखों करोड़ों लोगों ने जो कुर्बानियां दी, उन शहीद हमारे सैनिकों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, सबको नमन करते हुए देशवासियों एक निष्ठ होकर, ध्येय निष्ठ होकर हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आज जो दुनिया के अंदर भारत का चारों ओर एक डंका बज रहा है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हर एक भारतवासी को इसमें अपना सहयोग करना चाहिए, तभी ये गणतंत्र
देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा सम्मान सिंह चिन्ह और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए गए। इस दौरान उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार द्वारा पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। साथ ही पुलिस अधिकारियों को देश और लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ दिलाई गई। कि आने वाले वर्ष में भी उत्तराखंड पुलिस अब हमारे संविधान के मूल्यों के अनुरूप हमारे प्रदेश की, हमारे देश की सेवा करेगी, नागरिकों के हितों की, उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगी और प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति को और बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास करेगी। पौड़ी में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने भाग लिया। प्रेक्षागृह पौड़ी में नुक्कड़ नाटक की मदद से सभी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का काम किया गया। वहीं पौड़ी के कंडोलिया पार्क से आयोजित हुई क्रॉस कंट्री दौड़ में विजेता प्रतिभागियों को डीएम पौड़ी द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी लोगों को अपने मत का सही प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने युवा मतदाताओं से भी अपील की है कि वे पहली बार मतदान करेंगे तो बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी के बहकावे में आए लोकतंत्र की मजबूती के लिए सही तरीके से मतदान करें। दिवस के अवसर पर 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसमें युवा मतदाताओं के प्रतिभा को सुनिश्चित किया गया था। साथ ही दिव्यांग या वृद्धजन जो है उन्हें भी सम्मानित किया गया। मैराथन एक दौड़ भी हुई थी और उसके अलावा जो डिबेट और रिसर्च के कॉम्पिटिशन हो वो भी हुआ। मेरे द्वारा नागरिकों से यही अपील की गई है इसमें कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके। दिनेशपुर थाना अंतर्गत अमृतनगर गांव में एक मजदूर के घर अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। ग्रामीणों ने पास की नहर से पानी लाकर आग पर काबू पाया। इस आगजनी से घर में रखी नकदी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग की खबर सुन करुणा का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि घर में रखा राशन तक आग की भेंट चढ़ गया। घर पे कोई भी नहीं था, सब मजदूर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। और अब जहाँ तक जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट, किसी बिजली के कारण शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लगी है। काफ़ी इनका नुकसान हुआ है। गरीब परिवार के बच्चे हैं, माता भी दिहाड़ी पे, बाप है नहीं सिर पे, मजदूरी करके बेचारे गुजारा कर चलाते हैं। और बिस्तर तक इनके जो भी घर में फ्रिज, दाल चावल कुछ भी नहीं बचा, सब जल के राख। जब मुझे पता लगा तो जब तक आके देखा पूरा ग्रामवासी सब लोगों ने मिलके आग बुझा दिया, पर उस जब तक पूरा जल के राख हो चुका था। और जितना हो सके सब लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर रहे हैं, कोई 1500। और मेरा अपील है सबसे कि सब लोग थोड़ा थोड़ा इनका मदद करें। गरीब आदमी है, लाखों का नुकसान हो चुका है इनका। प्रशासन की ओर से पटवारी ने अपना लड़का भेजा, उन्होंने फ़ोटो खींच के ले गए और बाकी उन्होंने आश्वासन दिया जितना हमसे होगा हम जो है पूरा कोशिश करेंगे इनको मदद करें। देहरादून के कांजी हाउस में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कई गाय मृत मिली है, जिनकी आंखें तक निकली हुई है नजर आ रही हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने कांजी हाउस का निरीक्षण किया, जहां पर भारी अनियमितताओं को देखकर उन्होंने संचालकों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि गौवंश के संरक्षण को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन कांजी हाउस में जिस प्रकार का कारनामा दिल दहला देने वाला है, उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। नगर आयुक्त का कहना है कि जो भी गौशाला संचालक है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुझे तो जैसे दूरभाष पर सूचना मिली तो मैंने तुरंत जो है नगर निगम के भी पशु चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर तिवारी, इनको भी दूरभाष पर बताया कि भाई वहाँ से ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। तो हम लोग अभी देखने के लिए आए तो कुछ गायों की आंखें निकली हुई है, कुछ खून भी, किसी की कान में जो है थोड़ा सा ऊन है। तो मैंने अभी डॉक्टर बुला रखा है, अजबपुर में हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो उनको कौन से बुला रखा है कि आप अपना पूरा दवा लेके, औषधि लेके आए। तो हम जो ऐसी घायल अवस्था में गाय हैं उनका उपचार करेंगे। बाकी आंखों का देखते हैं उसमें क्या किया गया, डॉक्टर साहब अभी आने देते हैं, फिर ये देख लेंगे कि उसको आंखों का आखिर क्या हुआ। पहले तो नगर निगम के पास था, फिर एक उसके तहत कार्रवाई की गई कि नगर निगम ने जो है इसको एक संस्था को दिया, हरिओम आश्रम चलाता है इसको,
तो क्योंकि जिला में एक कमेटी है, डीएम मैडम की अध्यक्षता में कमेटी, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी है, तो उस कमेटी ने ये जो है उस हरिओम आश्रम को दिया था। तो अब ये दोबारा से हम लोग को ये लगता है कि इससे पहले जो नगर निगम चला रहा था वो ज़्यादा बढ़िया देख रेख इसमें हो पा रही थी, ये देख रेख इसमें हो पा रही, हम पुनः इसको रिकम थी। कुछ जानवर मरे हैं और कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर आगे उसका विरोध किया जा रहा है। वाकई गौशाला की स्थिति बहुत खराब है। इसमें यहाँ पे जिला पशु चिकित्सा अधिकारी भी आए हैं और नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी भी आए हैं। उनको निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल संबंधित व्यक्ति जो गौशाला चला रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और जो जानवर मिलते हैं उनका पोस्टमार्टम करें और उसके अतिरिक्त इसकी एक विस्तृत जांच की जाएगी। जो भी इसमें दोषी होगा नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी तत्कालिक में व्यवस्थाएं जो पशु मिलते हैं उनको एक किनारे अलग से किया जाएगा और चारा पानी की जो व्यवस्था है नगर निगम के जो डॉक्टर है यहाँ पे मिस्टर तिवारी, उनके द्वारा ये व्यवस्थाएं सुन। अभी कम से कम 10-20 दिन पहले मैंने अपने नंदी यहाँ दिए थे गौशाला में। जो आवारा पशु होते हैं वो मैंने गौशाला में दिए थे। जब मैं उन्हें छोड़ने आई तो भी मैंने 4-5 गाय मरी भी देखी थी। और फिर जब हमने एक गौ तस्कर से बड़ा ट्रक पकड़ा था, उसके बाद मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं अपनी नंदियों को वापस ले लेती हूँ। मैंने वो नंदी जब वापस लेने के लिए आई तो फिर एक गाय मरी हुई थी जिसको चील कौवे खा रहे थे। जिंदा गाय को भी चील कौवे खा रहे थे। जब उनसे मैंने उनसे पूछा, वीडियो बनानी शुरू करी तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। और फिर जब मैंने आज सुबह फिर इनकी एक वीडियो देखी, उसके बाद मैं जब 7 बजे यहाँ आई तो इन्होंने आने से मना कर दिया। मैं और गौरक्षक जितने भी मेरे भाई लोग हैं, हम दीवार नांग किया है, तब देखा हमने यहाँ 11 गाय मरी हुई हैं जिनकी आंखों को चील कौवों ने खा रखा है और जिंदा अवस्था में 2 गाय मरी है, बाकी सब जिंदा। ऋषिकेश में आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को लेकर क्लास लगाई। क्लास में छात्रों ने जहां ट्रैफिक नियमों की बारीकियों को समझी, वहीं ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संकल्प भी लिया। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के कार्यक्रम हाल में सैकड़ों छात्रों ने ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान और सीपीयू की टीम को भरोसा दिलाया कि वे खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और नियम तोड़ने वालों को जागरूक करने का काम भी करेंगे। छात्रों ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में भी पुलिस से जानकारी ली। ट्रैफिक पुलिस सीपीयू के साथ मिलकर छात्रों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। वहीं नरेंद्र खुराना ने बताया कि भविष्य में भी छात्रों की जागरूकता के लिए ट्रैफिक की क्लास लगवाई जाएगी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 100 साल की उम्र वाले मतदाताओं को उनके घर पहुंचकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही बूथों का निरीक्षण किया गया। मतदाता सूची में 5 ऐसी महिलाएं हैं जो 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं। जसपुर में 145 बूथ है जिन्हें बीएलओ द्वारा चेक कर लिया गया है। वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि मतदाता सूची का अवलोकन कर कोई कमी हो तो समय रहते उसे सही कर लें और जिन लोगों के नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं जुड़े हैं, समय रहते उसे मतदाता सूची में जुड़वाने की बात कही। मना रहे हैं जो हर साल 25 जनवरी में मनाया जाता है। आज के दिन 18 साल के जो नए मतदाता होते हैं उनके ऊपर हम लोगों का खास फोकस रहता है कि वो अपना पहचान पत्र बनाएं और वोटिंग करें। और कैंसिलेशन के लिए फार्म 7 और करेक्शन के लिए फार्म 8 भरा जाता है। और अगर वोट एक ही विधानसभा का है तो उसके लिए अब कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए फार्म 8 तय भरकर हम उसी विधानसभा में अपना वोट बनवा सकते हैं। और नए मतदाताओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने लोकसभा का चुनाव संभावित है और हम इसलिए जो उसकी तैयारियां चल रही हैं। और आज चूँकि मतदाता दिवस है, 14वां मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, तो उस पक्ष में ये किया जाता है कि जो भी 100 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं उनको सम्मानित किया जाता है। क्योंकि हमारे वो सभी 100 वर्ष के मतदाता यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, तो हमने उनके घर पे जाकर उनको शॉल देकर सम्मानित किया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी मतदाता सूची में 5 ऐसी महिलाएं थी जो 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं। और जैसे कि अभी हम लोग देख के भी हैं, उनमें से एक महिला का अपने इनकी सेहत भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये इसमें आज ये कार्यक्रम किया गया। इसके अतिरिक्त जो है और फिलहाल के लिए इवन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।